हेलो एवरीवन, वेलकम टू डक्षरकम। और फाइनली मेंस की नोटिफिकेशन आ गई है। केमिस्ट्री के काफ़ी सारे चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। बड़ा सवाल आज ये बनता है कि क्या इनऑर्गेनिक पूरी तरह से हट गई है, जो बहुत दिनों से हम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं बताऊंगा कि मैंने जो अपने अध्याय और निश्चय बैच प्लान किए थे उनके हिसाब से देखो सिलेबस लगभग वैसा ही आया है। मैंने शुरू किया था कोर्स जून में, जब तक किसी को ये नहीं पता था कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर उठाए हैं वैसे ही वैसे सिलेबस डिलीट भी हुए हैं। तो जो चैप्टर अभी तक नहीं हुए हैं ज़्यादातर उनमें से वो डिलीट हो गए। हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन की डेट आ गई है, वो हमारी जो डेट आई है वो कितनी आई है। वो 1 नवंबर से 30 नवंबर आई है और रात में 9 बजे तक 30 नवंबर तक खुले हुए हैं। तो कोई जल्दी नहीं है, एकदम रश आउट करके फॉर्म मत भरना। पहले फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना, किस किस फॉर्मेट में इमेज चाहिए, किस में साइन चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारे पढ़ लेना। और डिजी लॉकर से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का ऑप्शन इस बार दिया गया है, और आधार कार्ड से भी। तो डिजी लॉकर से तो कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें 1 घंटे का समय बचेगा। या आधार कार्ड से भी कर लोगे तब भी सेम बात ही है, ठीक है। लास्ट डेट 30 नवंबर है और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में हमारे पास सिटी के अनाउंसमेंट आ जाएंगे, जिससे हम लोग रिजर्वेशन कर पाएंगे। और ये भी कहा गया है कि जो एग्ज़ाम होगा इस बार वो नियरेस्ट सिटी के पास ही होगा, बहुत दूर दूर नहीं फेंके जाओगे, ठीक है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो हमें पहले से ही पता थी, और 12 फरवरी को इस बार रिजल्ट आएगा। तो कोई तेज़ी नहीं है, एनडीए भी संभाल संभाल के कदम रख रहा है। हर साल पेपर के ख़त्म होने के 2 या 3 दिन में ही रिजल्ट दे देता था, फिर कहता था कि दोबारा उसे चेक करो। लेकिन इस बारी दिन ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है ना। 10 दिन लिए तो अच्छे से पेपर बना रहा है, लग रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पहली बार आया है, ठीक। अब पेपर का फॉर्मेट क्या है? पेपर का फॉर्मेट अपना वही है पुराना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और 10 कैसे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ये इंटीजर्स नहीं है, ध्यान देने की बात है कि इंटीजर्स नहीं है। और निगेटिव मार्किंग जो है वो दोनों सेक्शन में होगी, इस बात का ध्यान रखना। ये सेक्शन बी में भी निगेटिव मार्किंग है, ये भी लिखा गया है, इस बात का ध्यान रखना। तो 10 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और ये 20 क्वेश्चन है। यहाँ तक की बात तो नॉर्मल है, सबको पता होनी चाहिए। अब वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगले 5-7 मिनट में ही बात खत्म करूंगा, 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लूंगा। जो टॉपिक डिलीट हुआ और कैसे हम लोगों ने प्लान किया था, और कैसे हम लोग जो है जो डेक्स्टर कैम से पढ़ रहे हैं वो कैसे आगे हैं बाकी लोगों से, उनके बारे में बताते हैं। अब क्लैरिफिकेशन बात करते हैं, न्यू सिलेबस पे क्या क्लैरिफिकेशन आया है। तो जो फिजिकल में चैप्टर्स डिलीट हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? चैप्टर जो डिलीट हुआ है वो सॉलिड स्टेट डिलीट हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हुआ है, और स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीट हुआ है। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर का जो सवाल आता था वो सिंपल आता था, लेकिन सॉलिड और सरफेस तो बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव टॉपिक से, उनका किसी टॉपिक से आसपास से लेना देना नहीं था। और हम लोगों ने जो अपने बैच है निश्चय बैच में इन दोनों चैप्टर्स को ही नहीं किया। तो हम लोगों ने समझदारी का निर्णय लिया, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव चैप्टर है। स्टेट्स ऑफ मैटर इन एनी वेज थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने के लिए जरूरी पड़ता था, इसलिए जरूरी पढ़ लिया। तो हम लोगों ने पहले से ही स्मार्ट प्ले किया। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर प्ले लिस्ट में तुम देखोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या कहते हैं अपना सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, तो वो डिलीट हो गए, तो अच्छा रहा है। होपफुली ये इनके क्वेश्चंस मेंस में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूसिवली डिलीट किए हैं। एडवांस में अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री को फिलहाल के लिए हम लोग होल्ड पे ले सकते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा ऊपर का पढ़ के जाना। सरफेस केमिस्ट्री में फ्रेंडली आइसोथर्म जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो काइनेटिक्स से रिलेटेड होता है, वो उतना थोड़ा सा करके जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बात तुम्हें एकदम क्लियर समझ में आ रही है? हम लोगों ने क्या आसानी से छोड़ा, और वही देखो हम लोगों ने कब छोड़ा था, मैंने प्लानर बनाया था कब, और जो धीरे धीरे समय के साथ मैंने उसे जब चेंज किया तो मैंने अपने आप वो चैप्टर छोड़ता गया। अब इसी तरह से जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे तो हम लोगों ने पॉलीमर्स कहा था कि एनसीईआरटी से पढ़ लेना, अब एनसीईआरटी में भी नहीं। एनवायरमेंटल और एवरीडे लाइफ ये कट गए, यानी ऑर्गेनिक से कोई मेजर चेंज नहीं आया है। नो मेजर चेंज इन ऑर्गेनिक, नो मेजर चेंज इन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कोई चेंज नहीं है ज़्यादा, कोई चैप्टर ज़्यादा नहीं कटे। इन्वायरमेंटल और एवरीडे लाइफ कटने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। हाँ मेंस में उसके एक क्वेश्चन आता था, तो अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल बढ़ गया होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में अब एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल और अपना क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स का वेटेज जीओसी का बढ़ जाएगा। तो ये चैप्टर हम लोगों ने लगभग सारे कर लिए हैं। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पे चल रहे हैं, जो इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। फिर एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स पहले से ही कर रखा है। पॉलीमर मैंने कभी नहीं कराया, और ऊपर वाला मेरे साथ है, जो मैं कह रहा हूँ वैसा हो रहा है। तो पॉलीमर भी कट गया, कितनी अच्छी बात है ना। इसके बाद इनऑर्गेनिक में जैसे मैंने रेड्यूस सिलेबस के लिए जब वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है जो कटा है, लेकिन जो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन की रिएक्शंस हैं वो पी ब्लॉक में काफ़ी हद तक कवर हो जाती हैं।
वो रिएक्शंस पी ब्लॉक में काफ़ी हद तक कवर हो जाती हैं, तो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन के हटने से कोई सेहत पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा लग रहा था कि पूरी इनऑर्गेनिक हट गई, पूरी इनऑर्गेनिक हट गई, क्योंकि पी ब्लॉक एनसीईआरटी से डिलीट हो गया है। ध्यान रखने की बात क्या है कि पी ब्लॉक एनसीईआरटी में नहीं है, पी ब्लॉक 12th की एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक, लेकिन यहाँ पे है और क्लियरली मेंशन किया गया है कि फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी आएंगी, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पी ब्लॉक को बहुत अच्छे से करना है। जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है पी ब्लॉक की, 13 to 18 सारा कवर कर रखा है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक भी कवर कर रखा है, और कोऑर्डिनेशन अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगले हफ्ते से कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा, ट्यूसडे से, ठीक है। तो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन के खत्म होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ऐसा इंट्यूशन है कि पहले भी एस और पी ब्लॉक से क्वेश्चन जो लोग एस और पी ब्लॉक में डालते थे, मैं उन्हें बॉन्डिंग और पी ब्लॉक में घुसा के रख ही सकता हूँ, क्योंकि अगर NaOH की रिएक्शन पूछी जा रही है तो कोई कहेगा कि ये एस ब्लॉक की रिएक्शन है और कोई कहेगा कि NaOH की रिएक्शन अगर फॉस्फोरस से पूछी गई है तो ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सक्लूसिव एस ब्लॉक के क्वेश्चन एज सच बहुत हमेशा से ही कम आते आए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हाउ मच इनऑर्गेनिक इज कमिंग इन एग्जाम की इनऑर्गेनिक आ कितनी रही है। देखो फिजिकल में चैप्टर जो कटे हैं वो स्टेट्स ऑफ मैटर तो तुम भूल ही जाओ, कटना ना कटना बराबर है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ है, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब अपना गैलोसैक्स लॉ है, फिर ऐसे करके आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये लॉज है वो सारे कवर रहेंगे। रियल गैसेस वाला पोर्शन हो सकता है ना आए, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक में जो आ रहा है वो इसे अगर ध्यान से देखोगे इसको, तो जरा ध्यान से देखना मेरी बात कि इनऑर्गेनिक में 13 to 18 ग्रुप तो पूरा ही आ रहा है। 13 to 18 में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरल ट्रेंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड एंड बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, यानी नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट हो गया तो वाटर इंपॉर्टेंट हो गया, वाटर इंपॉर्टेंट हो गया तो H2O2 इंपॉर्टेंट हो गया। तो देख रहे हो तुम कैसे हाइड्रोजन को कवर कर लिया गया बिना बताए विनोद, ठीक है ना। ये बहुत तुम्हारे साथ ब्लफ खेला जा रहा है, बिल्कुल ट्रैप पे मत फंसना, इसे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और डी और एफ ब्लॉक तो सारा ही के सारा आ रहा है, कुछ ज़्यादा कटा नहीं है। डी ब्लॉक में भी जो पुराना था सिलेबस वही है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पूरा आ रहा है। मेन जो सिलेबस हटा है वो तुम्हारा हटा है, मेटलर्जी चली गई है, पीरियोडिक भी पूरा आ ही रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगभग पूरा पढ़ना है मेटलर्जी नाम का चैप्टर और एस ब्लॉक, और मैं तो कहता हूँ हाइड्रोजन को एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्योंकि H2O2 और H2O का रोल कोई हटा नहीं सकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे एनसीईआरटी से देख जरूर लेना, ठीक है ना। हटने की चिंता मत करो, वो कर ही लेना, मैं तो उसे वैसे पढ़ा दूंगा तो मैं भी पढ़ा दूंगा, मैं चिंता मत करो, वह भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसे ऐसे पढ़ाएंगे कि ये कैसे पी ब्लॉक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ऐसा वीडियो है, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी मेरी बात और कितनी लॉजिकल लगी। ये जो लोग चिल्ला रहे हैं ना कि इनऑर्गेनिक खत्म हो गई है, अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली बढ़ने वाला है केमिस्ट्री के सिलेबस में। अब ज़्यादा फिजिकल और ऑर्गेनिक आएगी, इनऑर्गेनिक का वेटेज लगभग कम होगा। लगभग कम होने का मतलब है पहले जैसे 25 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आते थे, यानी 25 में से 8 आते थे, अब 6 या 7 आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ जाएगा, 40% ऑर्गेनिक आएगी पेपर में, ये लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। कमेंट करके बताना मेरी बात कैसी लगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब इससे स्ट्रेस, सिलेबस से स्ट्रेस लेने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल नहीं है। अच्छे बच्चे कभी स्ट्रेस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी का लेवल अलग होता है, तो उन्हें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। जो कंटिन्यूअसली हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे उसे लगातार करते रहना है, रिपीटेडली वही काम करना है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोग जरूर IIT में सीट निकालेंगे और परसेंटाइल पहली ही बार में 99 और 100 तक लाएंगे, केमिस्ट्री में तो खासकर। बाकी फिजिक्स और मैथ वाले सर के भी, जो इनके जिन्हें भी तुम फॉलो कर रहे हो, उनके वीडियोस देख के उन्हें पता लगा लेना कि क्या क्या सिलेबस, कुछ मैथ और फिजिक्स में भी डिलीट हुआ है। फिजिक्स में शायद 12-13 टॉपिक डिलीट हो गए हैं, सब टॉपिक्स नहीं, सब टॉपिक्स डिलीट हुए, केमिस्ट्री में टॉपिक ही डिलीट कर दिए थे, ठीक है। तो उन्हें देख लेना आराम से, और हमें बैच जो हम लोग चल रहे हैं उन्हें ज्वाइन कर लो फटाफट। अगर नहीं ज्वाइन किया, चैनल पे आए हो तो पूरा, कोई ये लोग पूछ रहे हैं कि सर कितना देखना, भाई पूरा देखना पड़ेगा। यही पूरा देखने से होता है ना, छोटे छोटे मतलब ब्लॉक्स में देखने से कोई फायदा नहीं होगा, तो इसे पूरा देख लो और फटाफट इसे कर लो, ठीक है। हम लोग सीट लेके रहेंगे, पॉजिटिव रहो और किसी भी डीमोटिवेटर की बात नहीं सुननी है। हम लोग सेलेक्ट होंगे और जरूर होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं तुम्हें 100 परसेंटाइल दिलवा के रहूँगा, दैट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। मेरी बात पूरी मानते रहोगे और पूरा कनेक्टेड रहोगे तो जेईई मेंस 12 फरवरी को हम लोग जब रिजल्ट देखने बैठेंगे तो मैं देख लूँगा तुम्हारा रिजल्ट, रोल नंबर भेज देना मेरे को और मैं तुम्हें मिठाई खिलाने आऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए। आज शाम का लेक्चर भी आने वाला है इक्विलिब्रियम का, उसे भी देखना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो जल्दी करना है। हम लोग 5000 हो गए हैं तुम्हारे लोगों के सपोर्ट से, जल्दी हम लोग स्प्रेड करेंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।